बात उस समय की है जब भगवान राघवेंद्र सरकार पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से वरदान मांगी और बोली कि जितने भी राज तिलक है भरत जी को सौंप दीजिए और इनको वनवास भेजा जाए। खैर रघुकुल के रीत थी और राजा दशरथ जी ने इस वरदान को स्वीकार किया और भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए चले थे उसे रास्ते में नदी पार करनी थी। उस समय कोई भी नाविक नहीं था, एक ही नाव था केवल और एक ही नाविक थे केवल। और राजा यही इसी चौपाई से केवट की संवाद शुरू होता है। मांगी नाव नाके बटियाना कि कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव नके बटियाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न की वटाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। हे भगवान, मैं आपके मरम को जानने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको इस नाव पर बैठाना नहीं चाह रहा हूं। और कौन कौन भगवान के मरम को नहीं ठीक ठीक से जान पाए, समझ पाए। मरम न जानी सकी महतारी रहे खिलावत बारी बारी। मरम न जानी सकी महतारी रहे खिलावत बारी बारी। बताइए, जो मां ने भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को श्रृंगार किया, अपने हाथ से खाना खवाई, वो मां ने भगवान के मरम को ठीक ठीक से नहीं जान पाई। और केवट कौन सा ऐसा घुट्टी पी रखा है कि कह रहा है कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना। हे भगवान, मैं आपके मरम को जानने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको इस नाव पर बैठाना नहीं चाह रहा। और कौन कौन भगवान के मरम को नहीं जान पाए, समझ पाए। लक्ष्मण हुए मरम नहीं जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण जी हमेशा भाई के समीक्ष रहते थे, वो भी भगवान के मरम को ठीक ठीक से नहीं जान पाए। केवट कह रहा है कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना।
तुम्हारे मर्म को ठीक ठीक से जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नाव पर तुम्हें बैठाना नहीं चाह रहा हूँ। अब गंगा मैया कहने लगी कि 3 डेग में 3 लोग माप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल करे भगवन कृपा निधान। एक ऐसा परमात्मा है कि 3 डेग में 3 लोग माप लिए, आज नाव के लिए व्याकुल खड़े हुए हैं। एक ऐसा भगवान है, तो उनका भी महिमा घट गई, क्योंकि भगवान के स्वर्ग शक्ति पे जो संशय करता है उनका महिमा घट जाता है। तो गंगा मैया की महिमा घट गई। और जब भगवान चले तो उनको बीच में हनुमान जी से मुलाकात हो गया। अब हनुमान जी देख करके भगवान के तपस्वी रूप देख करके कह रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फेरू बन दीरा। हे श्यामल शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले, हे छत्री, आप पुनः छत्री के रूप में आ जाइए। यहाँ गंगा मैया, यहाँ हनुमान जी जो है छत्री से संबोधन कर रहे हैं। वहां गंगा मैया कह रही है कि वहां पर संबोधन हो रहा है क्या कि तापसी भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यहाँ पर भगवान तपस्वी के भेष में है, मुनि के भेष में है। यहाँ पर हनुमान जी छत्री से संबोधन कर रहे, पर उस समय भगवान छत्री नहीं थे। उस समय क्या थे? मुनि के भेष में है, उदासीन है, तपस्वी के भेष में है। यहाँ पर गंगा मैया संशय भी कर दी। अब भगवान मांग सकते हैं ना, छत्री का काम है दान देना और ब्राह्मण का काम है दान लेना, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी छत्री भी दान के रूप में नाव मांग रहे हैं, नाव मांगना पड़ रहा है उनको, तो मांग सकते हैं ना, क्योंकि वो भगवान उस समय छत्री नहीं थे। क्या थे? कि तापसी भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जब घर परिवार संसार से जो बैराग हो जाता है, वो किसी भी जाति का हो, क्षत्रिय हो, कोई भी जाति का हो, वो दान ले सकता है। प्लस कब? विरक्ति अवस्था होना चाहिए, बैराग में होना चाहिए। तो उस समय भगवान सब राजपाट तिलक सौंप दिए थे भरत जी को, इसलिए भगवान नाव मांग सकते हैं। क्योंकि उस समय यहाँ गंगा मैया संशय करने लगी कि 3 डेग में 3 लोग माप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल करे भगवन कृपा निधान। कैसा परमात्मा है। तब उनका भी महिमा घट गई। तब केवट गया और कहने लगा केवट कि प्रभु आप के मैं पहले नाव पर बैठाना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपका जो पांव जो है ना, ये जादू भरी पांव है, और इसीलिए ही तो मर्म मैं जानता हूं आपका पांव किसी पत्थर को स्पर्श किया तो अहिल्या नारी प्रकट हो गई। अगर मेरा नाव भी नारी बन गई तो मेरा क्या होगा प्रभु? इसीलिए मैं आपका पांव जो है जादू भरी पांव है,
इसीलिए मैं आपको नाव पर बैठाना नहीं चाह रहा हूं। प्रभु मुस्कुराए और कहने लगा केवट कि प्रभु, पहले से मेरे घर में नारी है ही और मेरा नाव भी नारी बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हैं, यही गरीब आदमी हूं, इसी से परिवार पालता हूं, और क्या होगा कि दो नारी हो जाएगी तो बहुत चलना मुश्किल हो जाएगा। नाव नारी बन गई तो नाव भी गया, और नारी भी बन गई तो पहले से नारी है, और मेरे लिए बहुत मतलब दिन भर घाट अगोरते हैं तो बहुत मुश्किल से खाते हैं, चलते हैं। वही कहने लगे, यदि घर में हो गई दो नारी फिर पर जाएगा झगड़ा भारी, फिर पर जाएगा झगड़ा भारी। एक गुना थी खवाए न पाऊं, दो को मैं कैसे खवाऊं, दो को मैं कैसे खवाऊं। अब केवट मुश्किल में पड़ गया और भगवान से बोला कि प्रभु, दो नारी को मैं कहां से खिलाएंगे प्रभु, इसलिए मैं आपके पांव को पखार लेना चाहता हूं। प्रभु बोले ठीक है जाओ। गए केवट और जा करके बहुत बड़े कठौता में जल भर करके लाए, और प्रभु पूछने लगे कि केवट भैया, आपके घर में कोई छोटी सी बर्तन नहीं है कि इतनी बड़ी कठौता को ले करके आप आए हैं? बोले केवट प्रभु, इस कठौता का गुण है, एक कठौता बड़ा कठौता काठ का गुण है कि ये जो है सोखना, तो ये तो सोखेगा। हो सकता है आज से बाद आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन आज बहुत भाग्य से आप आए हैं, तो आपके जो चरण का जो चनामृत है वो काठ में जाकर के सोख जाएगा। तो आज मैं पूरे परिवार चनामृत पी लेंगे, और वो काठ में वो आपके चनामृत का अंश रहेगा जमा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और हम लोग पूरे परिवार पिएंगे पंचामृत आपका। तो इसीलिए मैं कठौता लाया हूं, और कठौता बड़ा इसलिए लाया, कठौता का नाम है पुलिंग शब्द, और कहीं आपका पैर स्पर्श करके और स्पर्श कर गया तो हो सकता है पुलिंग माने पुरुष प्राप्त हो जाए। पहले से तो मेरा एक पुत्र है ही, और एक पुत्र प्राप्त हो जाए, इसीलिए मैं कठौती बर्तन नहीं लाया, क्योंकि पुलिंग शब्द का मैं इस्तेमाल किया। कहीं हो सकता है कि अगर यह जादू भरी पांव से स्पर्श किया तो एक पुत्र हो जाएगा पहले से। और नाव जो व्यापार है जो खूब बढ़िया से चलने लगेगा। प्रभु धूमधाम से प्रभु मुस्कुराए और केवट को अनुमति दिया। केवट ने प्रभु के चरण पखारने लगे, और बात इस प्रकार से होगा कि भाई पांव तो पखारने लगे, बार बार पांव फिर मिट्टी में प्रभु रख देते हैं, भगवान रख देते हैं। तो केवट थक गया, बोला कि प्रभु बार बार आप पांव फिर भूमि पे रख देते हैं, तो मैं अपना हाथ को जो है बढ़ा रहा हूं, और एक पांव जो है मेरे हाथ पकड़िए और एक हाथ से मेरा सर पकड़ लीजिए। देखिए कितना बुद्धिमान केवट है। और क्या किया, जब एक हाथ पे प्रभु के पांव रखवाए और एक हाथ सर पर पकड़वाए, तो प्रभु डगमगाने लगे, और डगमगाने लगे तो केवट क्या किया कि दोनों हाथ बढ़ा दिया, बोला कि प्रभु आप डगमगा रहे हैं, आप दोनों हाथ सर पर रख दीजिए, और जो है
दोनों तरहथी बढ़ा दिए केवट और बोले कि ये जो दोनों तरहथी पे ये अपना पैर रख दीजिए। तो उनको तो यही था ना कि जो आशीर्वाद लेना था, दोनों हाथ भगवान से सर पर रखवा दिए। और इसी में एक देखिए गाना की भाव है, मेरे सर पे रख दो राघु तू अपनी दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। मेरे सर पे रख दो राघु तू अपनी दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ। अब प्रभु को बोले कि मैं आपके प्रभु नाव पर बैठाएंगे, तब जब आपके नाव पर जो है ना प्रभु, सब आदमी नहीं बैठ पाते हैं। लक्ष्मण जी से बोलने लगे, केवट कहने लगी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण भैया, आपके भाई जो है ना बेईमान है, अब दोनों का काम एक ही है, अब मैं केवट हूं, ईमानदार हूं। लक्ष्मण जी का भ्रिकुटी गर्म हो गया और भगवान इशारा किए थे कि लक्ष्मण भैया, ये जो समय है गुस्सा करने की समय नहीं है, विरक्ति अवस्था में चलना है। भक्त का भाव देखिए। तो केवट कहने लगा, तो लक्ष्मण जी पूछने लगे कि मेरा भाई को तुम कैसे बेईमान बोल दिया? बोल दिया कि आपके भाई जो है बेईमान है तो है, मैं केवट ईमानदार हूं। तो कहने लगा केवट कि यारी भाई, मेरे भाई को इन्होंने बेईमान बोल रहा है, अपने को ईमानदार बोल रहा है। बोला है तो है, बोला कि मेरे नाव पे पाप करने वाला पुण्य करने वाला सब पार हो जाता है, लेकिन आपके भाई के नाव पे 99% जो पुण्य करता है वही आपके भाई के नाव पर बैठता है। और नहीं तो आपके भाई क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं कूड़े कचरे में। अब मेरे नाव पे जो आपके भाई के नाव पे वही आदमी बैठता है जो 99% पुण्य करता है, पाप करने वाला आपके भाई के नाव पे, लेकिन मेरे नाव पे तो पाप पुण्य सब हंसते हुए जाते हैं। तो बोला कि भाई बात तो सही है। और केवट कहने लगा कि बैठ जाइए प्रभु। और एक बात है, दूसरे जैसा आप खाता बही मेरा मत बांचना, दूसरे के जैसा खाता बही मत बांचना। जिस समय मैं आपके घाट पर आएंगे उस समय, नहीं तो मैं बीच नदी में ही आपको छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी का भ्रिकुटी गर्म हुआ, देखो ऐसा धमकी दे रहा है, लेकिन ये तो इशारा किए थे भगवान की नाना भक्त के भाव को समझ। तो भगवान सकारे की ठीक है, आप ले चलो केवट भैया, मैं आपको भवसागर से पार करा देंगे, आपके खाता बही नहीं बांचेंगे। केवट खुश हो गया, मग्न हो गया और प्रभु को नाव पर ले चलने लगे और गंगा मैया से आराधना करने लगे कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और उतार दिया। और भगवान माता जानकी जी सोचने लगी कि
मेरे स्वामी जो हैं कुछ देना चाह रहे हैं केवट को, और आस्ते से अपनी एक सोने की अंगूठी निकाल करके भगवान को दे दी और कहने लगी माता जानकी जी कि आप दे दीजिए केवट को नाव उतराई। और भगवान ने केवट को अंगूठी देना चाहा तो केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, कहीं बेटी और दामाद से कोई नाव उतराई लेता है, हैं? अब देखिए भाई, अब लक्ष्मण जी और गर्म हो गए। अरे देखिए अब नहीं हुआ तो अब हुआ, ये कह रहा है बेटी दामाद। बताइए, भगवान मेरे भैया को दामाद बना लिया और सीता जी को अपना बेटी बना लिया। कहने लगा कि मेरा बेटी के तुल तो है ही, मेरा दामाद के तुल तो है ही केवट। कहने लगा इसमें कहने की क्या बात है। लक्ष्मण जी बोला ये कैसे हो गया भाई। तो केवट कहने लगे कि जिस दिन राजा जनक जी के द्वार राघवेंद्र सरकार गए तो उन्होंने क्या किया, पांव प्रक्षालन किया और उनका जो है पांव को पखारे। और वही तो काम आज मैं भी किया हूँ, जब भगवान के पांव को पखारा हूँ। तो बताइए, तो मेरे दामाद के तुल हो गए ना, वो मेरा बेटी के तुल हो गई ना जानकी जी, हैं? तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो भगवान बोले कि ले लो भैया, केवट भैया। तो वही कहने लगा केवट, यदि अपना ऋण समझते हो तो ऋण उस दिन चुका देना, जब आऊंगा मैं तेरे घाट तो पार मुझे लगा देना। हे प्रभु, अगर अपना ये बहुत बड़ी ऋण समझते हो तो ऋण उस दिन चुका देना, जिस दिन मैं आपके घाट पे आएंगे तो मुझे सहजता पूर्वक पार लगा देना। यहीं पे केवट का संवाद समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। ये कथा कैसा लगा कृपया आप कमेंट करें। नमस्कार।